बच्चन परिवार की मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पनामा पेपर लीक केस, इस मामले में कल ही ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की पूछताछ हुई है और ताजा और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ईडी ऐश्वर्या के पति अभिनेता अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ कर सकता है। ऐश्वर्या राय के बयानों के आधार पर अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय को दस्तावेज दिखाकर पूरी पूछताछ की गई। विदेशी कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में दस्तावेजों पर उनके दस्तखत दिखाकर उनसे सवाल पूछे गए। ऐश्वर्या से उनके विदेशी खातों पर भी सवाल जवाब हुआ और अब अभिषेक से पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में भी एक बार अभिषेक से पूछताछ हो चुकी है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, कल ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ और अब आगे अभिषेक को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। क्या सवाल होंगे जिनके जवाब अभिषेक से लेना चाहेगी जांच एजेंसी? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल और सबसे बड़ा जो आरोप लगा ऐश्वर्या राय बच्चन पर वो ये था कि मार्च 2012 में उन्होंने 1.25 लाख पाउंड अभिषेक बच्चन को भेजे थे। तो लिहाजा ईडी जानना चाहता है कि एक ही छत और एक ही पते पर रहने वाले जो कि आपस में पति पत्नी हैं, वो आपस में इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नियम के मुताबिक इतनी बड़ी विदेशी रकम का ट्रांजैक्शन एक दूसरे को नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन जरूरी होती है। कल ऐश्वर्या राय से यह भी पूछा गया था कि क्या उन्होंने इस ट्रांजैक्शन की बाबत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन ली थी। सूत्रों के मुताबिक कई सवालों के जवाब में ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा कि उन्हें बहुत सारे कानूनी मामलों की जानकारी नहीं रहती है। सूत्रों ने बताया कि चूंकि ये कोई फिल्मी पूछताछ नहीं थी जिसमें अचानक कोई आकर और हीरोइन को बचा लेता है, ये एक वास्तविक दुनिया की पूछताछ थी। लिहाजा कई सवाल ऐसे हुए जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन जांच अधिकारियों के चेहरे की तरफ ही देखने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रोमाना कि पूरा का पूरा बयान वो राइटिंग में लिया गया है। सबसे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन से फेमा के सेक्शन 37 के तहत उनसे लिखवाया गया कि वो इस शपथ लेती हैं कि वो जो भी जानकारी देंगी वो एकदम सही देंगी। अगर वो कोई गलत जानकारी देती हैं तो उसका प्रयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है। ईडी सूत्रों का कहना है कि इस पूछताछ के दौरान अनेक ऐसे अहम तथ्य आए हैं जिनके आधार पर उनका आकलन किया जा रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन के इन बयानों की क्रॉस जांच की जा रही है और उसके बाद ईडी मुख्यालय उनके पति अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए एक बार फिर बुला सकता है। सबसे बड़ा जो सवाल होगा अभिषेक बच्चन से कि 1.25 लाख पाउंड जब आए थे तो क्या उन्होंने इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी थी? क्या अपने आयकर रिटर्न में उन्होंने इस बात को दर्शाया था? क्या उन्होंने आरबीआई को यह बताया था कि उनके पास 1.25 लाख पाउंड की रकम आई है और वो पैसा आखिर खर्च किया कहाँ किया गया? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ऐश्वर्या राय से भी पूछा गया कि इस पैसे का स्रोत क्या था। क्या उन्होंने विदेश में कोई शो किया था जिसका ये पैसा था, या ये पैसा उनके पास आया कहां से था? ऐसे तमाम सवाल थे जो किए गए और अब उन सवालों के आधार पर और उनसे पूछताछ के आधार पर अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रोमाना, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी, आप नजर बना रहे हैं पूरे मसले पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से कल ईडी ने 6.5 घंटे पूछताछ की। ये पूछताछ 5 साल पुराने पनामा पेपर लीक केस में हुई थी। इस केस पे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का भी नाम है। जिस वक्त पूछताछ हो रही थी उसी वक्त जया का श्राप संसद में सुर्खियां बन गया। ये कैसे, ये हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे, लेकिन देखिए पूरा मामला आप समझिए। ईडी की जो पूछताछ हुई उसमें एमिक पार्टनर्स की निदेशक थे ऐश्वर्या राय बच्चन। ये पेपर्स के जरिए सामने आया। एमिक पार्टनर्स में ऐश्वर्या की मां और भाई भी शामिल है। ये भी कुछ दस्तावेज थे जिनके जरिए बात सामने आई। जून 2005 में ऐश्वर्या का स्टेटस बदलकर शेयर होल्डर किया गया। तो कुछ ये तमाम दस्तावेज थे जिनके जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, जिसको रखते हुए सामने ऐश्वर्या के ईडी ने कल उनसे पूछताछ की है। 2007 में ऐश्वर्या की शादी के बाद कंपनी को बंद करने का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो इन तमाम पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए पूछताछ की गई। 6.5 घंटे पूछताछ हुई और क्या कुछ हुआ जरा रिपोर्ट में समझिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।